जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत बहुत खास होने वाला है। आप जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, नर्सिंग फील्ड से जुड़े हैं और आगे इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको आज इस सेशन में जो जानकारी दी जाने वाली है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब भी किसी एग्जाम को टारगेट करते हो, उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो ओवरऑल उस फील्ड में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है, वो सारी जो है आपको पता होनी चाहिए, आपके संज्ञान में होनी चाहिए। और आज इस सेशन में मैं आपको अपकमिंग जितनी आपकी नर्सिंग फील्ड की वैकेंसीज हैं, फिलहाल रिसेंट में जो आपकी वैकेंसीज चल रही हैं, जिन वैकेंसीज के एग्जाम होने हैं, सभी बड़े वैकेंसीज के बारे में, पोस्ट के बारे में, स्टाफ नर्स की हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है यहाँ पर मिलने वाली हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आपको एक पूरा रोड मैप आप प्रिपेयर कर पाएंगे कि मुझे कैसे क्या किस वैकेंसी को टारगेट करना चाहिए, किस वैकेंसी के लिए मैं एलिजिबल रह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। और सबसे पहले आपकी कुछ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी रिसेंट में चल रही हैं। ठीक है, जैसे पहली वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ CCRH की, ठीक है, होम्योपैथी में आपका जो ये रिसर्च सेंटर इन होम्योपैथी में आपके नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है फिलहाल। और पोस्ट कम है, इसमें 9 पोस्ट है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, हम डिफरेंट वैकेंसीज की बात करने वाले हैं, तो आप पाएंगे कि लगभग 30,000 के अराउंड, 30 से 40,000 की वैकेंसीज आपकी नर्सिंग फील्ड में 2025-26 की अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एंड तक इसको जरूर देखना। CCRH नर्सिंग ऑफिसर की फिलहाल आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहो तो इसमें भर सकते हो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 नवंबर 2025 रहने वाली है। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी जो आपके एस्पिरेंट्स हैं नर्सिंग के, वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी चलने वाला है, INC भी चलने वाला है, ऑल स्टेट से जो है भर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी आपका GNM, पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, सब कुछ इसमें जो है आप एलिजिबल रहेंगे अगर आप इसमें से कोई भी डिग्री को या डिप्लोमा को जो है कैरी करते हो। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इवन इफ यू आर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, आपके पास जो है 6 मंथ का 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप GNM है, GNM कैरी करते हो, तो उसमें सेम आपका 2 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो ये फिलहाल आप सभी एलिजिबल हो, जितने भी स्टूडेंट 6 मंथ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिलअप करिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं अरे 9 पोस्ट है, ठीक है, तो हम कैसे। देखो, 9 पोस्ट अगर आपको सच में लगता है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी सीरियस है और ईमानदारी से है, ठीक है, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। चांसेस आर हाई फॉर सिलेक्शन। उसके बाद आपकी CCRA स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्जाम अभी जो है आपका देखने को मिल सकता है। ये फॉर्म फिलअप आपके ऑलरेडी जो है फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने CCRA का फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, 14 वैकेंसीज आपकी निकली थी। और अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें, तो ये आपका जो है नवंबर दिसंबर में रहने वाली है। अगेन GNM या BSc नर्सिंग अगर आप हैं, और अदर क्राइटेरिया जो एक्सपीरियंस वगैरह का है, वो आपको फुल नोटिफिकेशन में जो है देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप जो है फिलअप कर सकते थे। उसके बाद महाराष्ट्र CHO की आपकी जो है फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल है, आप फिलअप कर सकते हो, आपके पास पूरा टाइम है। महाराष्ट्र CHO का बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आया है, अगर किसी को महाराष्ट्र CHO में अप्लाई करना है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी खासी हम यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। 1974 वैकेंसीज, 1974 अच्छी वैकेंसीज हैं आपकी। तो जो महाराष्ट्र CHO के लिए एलिजिबल है, वो ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। फिर हमें देखने को मिली वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की इस वर्ष 2025 में, जिसका एग्जाम अभी होना है। एक्सपेक्टेड एग्जाम है भाई, आप दिसंबर से जनवरी, अभी हाल फिलहाल में ही आपकी अपडेट नोटिफिकेशन आई है कि वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम है, वो अपकमिंग आपका दिसंबर या जनवरी 2026 तक जो है कंडक्ट हो जाएगा। इसमें 5,000 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। आप सोचिए, वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की कितनी बम्पर वैकेंसी आपकी निकली थी। नर्सिंग फील्ड में वैकेंसीज की कमी नहीं है। आपने अगर थोड़ी सी सीरियस होके प्रिपरेशन करी है, अगर आप नर्सिंग फील्ड से हो, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, वैकेंसीज इतनी बम्पर निकलती हैं, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप के लिए ये जो फील्ड है बहुत ही मतलब बेनिफिशियल साबित होने वाला है आपके करियर के लिए।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो हो चुकी है, वो डन हो चुकी है। आपकी 272 वैकेंसीज जो है निकाली गई थी, ठीक है, 272 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रेलवे की काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। सभी एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से वेट करते हैं इस वैकेंसी का कि रेलवे में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी निकलेगी और हम अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया। हालांकि इस बार अगर हम बात करें तो 272 ही वैकेंसी निकाली थी, जो काफ़ी कम आपका जो है ये देखने को मिली है। लेकिन एक चीज इससे हमें साबित हो गई है कि रेलवे अब जो है हर वर्ष लगभग वैकेंसी आपकी निकालने वाला है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, क्योंकि 2019 में जो निकली थी आपकी 4-5 साल के बाद निकली थी, और अब 2019 के बाद आपकी जो है 2024-25 में हमें देखने को मिली थी, और अब 2026 में भी जो है आपको इसकी वैकेंसी और इसका एग्जाम देखने को मिला है। यानी हर वर्ष जो है इसकी निकलती रहेंगी। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो ये एक बड़ी वैकेंसी है जिसको आप टारगेट करके चल सकते हो। उसके बाद हाँ, इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो फरवरी और मार्च 2026 आप मान के चलो, ठीक है। जितना अगर हम प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करें तो आपका ये जो टाइम रहने वाला है कि कितने टाइम के बाद एग्जाम आपका जो है हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है फॉर्म फिलिंग के बाद, तो इसमें और प्रीवियस ईयर में भी आपका जो है फेब मार्च के अराउंड हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है फरवरी मार्च में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी एक बड़ी वैकेंसी फिलहाल निकली थी केजीएमयू की, जिसमें 733 पोस्ट हमें देखने को मिली थी और सभी इसमें अप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है। केजीएमयू की वैकेंसी थी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, फिर एसजीपीजीआई की वैकेंसी थी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें 1200 पोस्ट आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो भाई ये जो वैकेंसी आपकी थी दोनों, इन दोनों का ही अभी एग्जाम कंडक्ट होना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है और इसकी तैयारी आपके पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के यूट्यूब चैनल पे भी आपकी होती है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो इसमें नॉन नर्सिंग नर्सिंग ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन रहता है, 60-40 का आप इसमें मान के चलिए कि 60 आपकी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स और 40 आपको जो है नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी खासी आपकी निकाली गई थी। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो इसके एग्जाम से पहले, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। 14 नवंबर आपकी जो है डेट पहले थोड़ी सी अफवाह चली थी, पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 14 नवंबर ही मान के चल रहे थे नॉन टीचिंग पोस्ट की केजीएमयू की, बट अभी जो आपका रिसेंट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग 14 नवंबर को नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम नहीं है। तो अभी आपके पास अगेन टाइम है, तो बहुत अच्छे से जो है आप अपने दोनों ही पोर्शन को क्लियर करके चलो, पढ़ के चलो, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद आपकी पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, ठीक है, इसका भी जो है आपकी एग्जाम डेट फिलहाल जो टेंटेटिव एग्जाम डेट हमें देखने को मिल रही है 22 नवंबर 2025, ठीक है। 22 नवंबर 2025 आप इसको मान के चलिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ संगरूर के पोस्ट पर 51 पोस्ट पर नर्सिंग के फॉर्म फिलअप किया था, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है 22 नवंबर तक इसका भी कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरएमएल की वैकेंसी, देखिए आरएमएल का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है और नई वैकेंसी की जो है अपडेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और नई वैकेंसी की अगर हम बात करें आरएमएल के नर्सिंग ऑफिसर की, तो आपकी 422 वैकेंसीज पर फिर से आपको अप्लाई करने को मिलेगा। तो ये अगेन एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस आरएमएल प्रीवियस आरएमएल में एग्जाम में नहीं बैठ पाए, नहीं जो है अपीयर हो पाए, या फिर आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है। और अगेन एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इसकी अभी आपकी वैकेंसी जो है नवंबर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नवंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो रेडी रहना, जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसका एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, आपका जनवरी 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का अगेन आपको आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फिर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर ईएमआरएस की। ईएमआरएस में थोड़ी सी कमी ये है कि आप केवल जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसके 550 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई थी और जल्द ही इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट्स बी रेडी,
अभी इसका आपका EMRS का भी एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है जल्द ही। उसके बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो लगभग सभी स्टूडेंट्स का, सभी एस्पिरेंट्स का सपना रहता है, नॉरसेट एम्स नॉरसेट की वैकेंसी। ठीक है, अब इसके लिए भी अगर हम बात करें नॉरसेट 10, सबसे अच्छी बात नॉरसेट की ये है कि इसके जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है साल में 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि अभी आपको प्रीवियस जो आपका नॉरसेट 9 गया है, इसमें काफ़ी 3000 प्लस वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिली थी। ठीक है, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज, सबसे बड़ी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है रिलीज की गई थी। अभी भी हम जो है नॉरसेट 10 के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका अभी फिलहाल जो है 3000 प्लस ही, ठीक है, 3000 प्लस ही काफ़ी अच्छी खासे जो है वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर नॉरसेट के द्वारा, एम्स के द्वारा रिलीज की जाए। ठीक है, और अगर हम अपकमिंग की बात करें तो आपका नॉरसेट 10 का एग्जाम अभी आने वाला है अप्रैल में, और इसकी एग्जाम डेट्स आपकी फिक्स होती हैं। ठीक है, 11 अप्रैल 2026 आपका प्रीलिम्स होने वाला है, 30 अप्रैल 2026 आपका मेंस होने वाला है। ठीक है, और फैब के अराउंड आपको जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है देखने को मिलेंगी। तो बी रेडी, इसको ज़रूर टारगेट करिए, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ठीक है, आप इसमें जो है GNM है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, उसमें आपका एक्सपीरियंस लगेगा, या फिर आप BSc नर्सिंग है, BSc ऑनर्स नर्सिंग, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी जो है कैरी करते हैं और आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। तो टोटल पोस्ट इसमें कितनी हो सकती है, फिलहाल ये थोड़ा ब्लरी है, लेकिन हमें बहुत जल्द ये जानने को मिलेगा। आप बस इतना जान लो कि सबसे बड़ी वैकेंसी हम अगर कहें आपकी नॉरसेट एम्स नॉरसेट की निकलेगी, जिसके लिए क्रेजी हैं बच्चे एस्पिरेंट्स। और फिर आपका रेलवे का RRB की आपकी जो है वैकेंसी निकलती है, उसके लिए भी आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एस्पिरेंट्स में कि हमें रेलवे में जो है जॉब करने को मिल जाए। कुछ हम एक्सपेक्टेड और अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जो है इसमें बात करेंगे। जैसे आपके अभी MP स्टाफ नर्स का थोड़ा सा हमें देखने को मिला था न्यूज़पेपर एंड ऑल। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा नोटिफिकेशन CHO को लेके और स्टाफ नर्स को लेके देखने को मिला था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा सूचना जारी की गई है, उसमें आपके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे जो वैकेंट सीट्स हैं, जिसमें अगर हम स्टाफ नर्सेज की बात करें तो आपकी लगभग 4423 सीट्स पर जो है अनाउंसमेंट की गई है कि इतनी जो आपकी MP स्टाफ नर्सेज की आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, जो 10,000 के अराउंड जो है अनाउंस की गई हैं। तो ये बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी बात पता है क्या इसमें, कि ऑल स्टेट्स कैन अप्लाई, सभी स्टेट से, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, सभी स्टेट से जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी वैकेंसी आपको अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। अब देखिए, ये इतनी बम्पर वैकेंसीज आपको हर साल देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल अगर टाइम है तो आप ईमानदारी से थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है ना। इस फील्ड में आपका जो है कंपटीशन ज़्यादा हाई है, और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से टाइम निकाल के प्रिपेयर कर सकते हो तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप एक जो है सरकारी नौकरी ले जाओगे, अपनी मनपसंद जॉब यहाँ पर आपको जो है मिल सकती है। उसके बाद अपकमिंग अगर हम बात करें तो DSSB की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, DSSB की वैकेंसी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इस बार 2026 में फैब मार्च के अराउंड आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर की सीट के लिए। अगेन आप GNM है, BSc नर्सिंग है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, DSSB का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 100 नंबर आपके जो है नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं और 100 नंबर आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर की आपकी नॉन नर्सिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगेन बट उसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी कि नर्सिंग फील्ड के जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, सबका लेवल नॉन नर्सिंग में बराबर होता है। कोई बिरला ही होता है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा, 100% प्रिपेयर कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स जितना, अपने नर्सिंग सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलिए और नॉन नर्सिंग को थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, और इस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की वजह से आप इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप सिलेक्शन बहुत सारे कैंडिडेट से आगे जा सकते हो।
ठीक है। उसके बाद हमें और जो वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं BFUH जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें आपको जो है पंजाब में ये वैकेंसी स्टाफ नर्सेज की वैकेंसी अगले आने वाले साल में देखने को मिल सकती है। आपकी UPSSC की वैकेंसीज 560 प्लस वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। और स्टेट CHOs की अगर हम बात करें, अगेन अब हमारे पास जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है डिफरेंट स्टेट से जो है आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी वैकेंसीज। हम मान के चलेंगे 15 से 20 हज़ार वैकेंसीज आपको केवल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्टेट CHOs की देखने को मिल सकती हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी, आपने देखा कि कितनी सारी वैकेंसीज हमें यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपकमिंग की भी हमने इस वीडियो में बात की, अपकमिंग वैकेंसीज की हमने इस वीडियो में बात की। आपकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो रिसेंट में आपकी वैकेंसीज चल रही हैं, ठीक है, हमने दोनों ही मुद्दों पर जो है यहाँ पर बात की है। आपको मैं फिर एक बार इसको समराइज कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास CCRH नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी है, CCRAS स्टाफ नर्स की वैकेंसी हमारे पास है। महाराष्ट्र CHO की जो रिसेंट वैकेंसी, अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 1974 वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई हैं। वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, इसकी वैकेंसीज आपकी जो है 2025 में आई थी। RRB नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का आपका एग्जाम होना है, जो वैकेंसीज 272 पोस्ट पर हमें देखने को मिली। KGMU नर्सिंग ऑफिसर आपकी 733 पोस्ट के लिए अभी एग्जाम कंडक्ट होना है। SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम अभी आपका कंडक्ट होना है 1200 पोस्ट के लिए। PGI-MER चंडीगढ़ की आप एक्सपेक्टेड मान के चलो 22 नवंबर एग्जाम डेट है, जिसका एग्जाम अभी कंडक्ट होना है, ठीक है। RML नर्सिंग ऑफिसर है, एग्जाम अभी पिछली वैकेंसी भी गई है और अपकमिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। 422 पोस्ट पर अनाउंसमेंट हुई है आपके RML नर्सिंग ऑफिसर की भी, और बहुत जल्द नवंबर में ही इसकी वैकेंसी आप की जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जल्द ही आपको एग्जाम डेट भी इसकी देखने को मिलेगी। आप जनवरी 2026 तक मान के चलो कि एग्जाम इसका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। EMRS की, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं केवल 550 वैकेंसीज पर, इसका भी हाल में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। देन नॉर्थ से 10 का, जो साल में 2 बार आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, एम्स नॉर्थ से 10 की, जिसके लिए स्टूडेंट्स क्रेजी हैं एस्पिरेंट्स, तो आपकी 11 अप्रैल 2026 को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है प्रीलिम्स, और 30 अप्रैल 2026 मेंस का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, जल्दी ही आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है भाई। ये बड़ी वैकेंसीज, और हम जो मान के चल रहे हैं अपकमिंग आपकी MP स्टाफ नर्स की, MP CHO की, जिसमें आपके 14,000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। DSSB की अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी काफ़ी बम्पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अगर हम देखें कि इसमें जो वैकेंट सीट्स हैं फिलहाल आपकी काफ़ी खाली हैं, तो जल्द ही वो रिलीज़ हो जाएंगी। और BFUHS आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में आपको देखने को मिलेंगी, इसकी भी वैकेंसीज। और स्टेट CHOs की अगर हम बात करें, बहुत सारी 15,000 प्लस वैकेंसीज आपको, तो लगभग 30,000 के करीब आप मान के चलो 2025-26 अपकमिंग जो आपका 2026 वर्ष है, उसमें इतनी सारे वैकेंसीज आपके सामने हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो ईमानदारी से, अगर सीरियस होकर प्रिपेयर करो किसी भी एग्जाम को टारगेट करके, तो आप जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन ज़रूर लेके जाओगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बस रेडी हो जाइए। ये इम्पोर्टेंट सेशन, ये वीडियो आप सभी को यही बताने के लिए था कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको अवेल कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि भाई हमारे लिए तो वैकेंसीज ही नहीं आती, यहाँ पर 80-20 का रेशियो चलता है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा रहता है, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है। आप 80-20 एक वैकेंसी पे जा रहे हो, बाकी वैकेंसीज में तो नहीं है, आप वहाँ पर सिलेक्शन ले लीजिए, लेकिन आप उसके लिए अगर काबिल हैं तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं सिलेक्शन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सभी के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो हम सब PW नर्सिंग वाला की पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर है। आप PW नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल पे फॉलो करके जो है फ्री क्लासेस जो है सभी सब्जेक्ट्स की ले सकते हो, जिसमें आपको नर्सिंग की क्लासेस के साथ साथ
नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी जो है देखने को मिलती हैं। डेली 4 PM आपके नॉन नर्सिंग के सेशंस रहते हैं और अलग अलग टाइमिंग्स पे आपको जो है सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आप सीरियस है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, अगर गाइडेंस के अंडर पढ़ लूँ तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है, तो आप बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बैच की गाइडेंस 100% गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है, 100% सपोर्ट आपको मिलेगा, मटेरियल आपको मिलेगा, कंटेंट आपको मिलेगा। तो डिफरेंट बैचेस हैं आपके जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी एक बैच में एनरोल कर लो, किसी भी एक एग्जाम, बड़े एग्जाम को टारगेट करके, उसके थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस अब आपके हाथ में है और ये हमारा पार्ट था, आपको इन्फॉर्म किया, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको वो चीज़ें भी बता दी। अब आप तैयार हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं किए तो आज से शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।